किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कृषि साक्षरता सीरीज में आपका स्वागत है। भाइयों, अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही रबी फसलों की बुआई का समय शुरू हो जाता है। बीते महीने में कई स्थानों पर खरीफ फसल की कटाई से पहले हुई बारिश ने फसलों को नष्ट कर दिया, जिसके चलते बहुत से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब समय है रबी की फसल से नुकसान की भरपाई करने का। इसे ध्यान में रखते हुए सयाजी सीड्स के कृषि वैज्ञानिक रबी की मुख्य फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बुआई के समय से ही उर्वरकों की सही मात्रा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। अगर आपकी फसल भी मक्का, गेहूं, सरसों, चना, भिंडी और धनिये में से एक है, तो हमारा यह वीडियो आपके लिए है। किसान भाई, रबी फसल की बुआई शुरू करने से पहले अपने खेतों में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद को अपने खेतों में अच्छी तरह से मिलाएं और मिट्टी की उर्वरता की जांच कराने के बाद अपनी फसल के अनुसार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें। सबसे पहले बात करते हैं मक्का की। मक्का में आपको कुल मिलाकर नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से टुकड़ों में देना है। इसमें से बुआई के समय पर 40 किलोग्राम, बोने के 30 दिनों के बाद 40 किलोग्राम और बोने के 50 दिनों के बाद 40 किलोग्राम दे। बुआई के समय पर फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटेशियम 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दे। सूक्ष्म पोषक तत्वों में बुआई के समय पर 20 किलोग्राम बोरान और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देने से प्रजनन क्षमता तथा गुणवत्ता बढ़ती है। गेहूं में नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको देना है। इसमें बुआई के समय पर 50%, पहली सिंचाई पर 25% और दूसरी सिंचाई पर 25% दे। बुआई के समय पर फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटेशियम 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दे। सूक्ष्म पोषक तत्वों में बुआई के समय पर जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने से फसल की प्रजनन क्षमता तथा गुणवत्ता बढ़ती है। सरसों में आप नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दे। इसमें से बुआई के समय पर 50% और बुआई के 3 हफ्ते बाद बाकी बची हुई मात्रा दे। बुआई के समय पर फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दे। नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट और फास्फोरस को सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में दिया जाना चाहिए। जस्ता और बोरान की कमी वाली मिट्टी में जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बोरान 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले दे। इससे बीज की उपज और तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। चने की फसल में बुआई के समय पर नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम 17 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जिस जमीन में पोटाश की मात्रा ज्यादा होती हो, उसमें अलग से पोटाश देने की जरूरत नहीं। सब्जी फसलों की बात करें तो भिंडी में आप नाइट्रोजन 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। इसमें से बुआई के समय पर 50 किलोग्राम और 30 दिनों के बाद बाकी 50 किलोग्राम दे। बुआई के समय पर फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटेशियम 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दे। भाइयों, धनिया में आपको बुआई के समय पर नाइट्रोजन 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दे। इसके साथ ही फसलों की जो अच्छी किस्में हैं, जैसे गेहूं के अंदर उन्नत किस्में हैं, मक्के के अंदर बहुत ही अच्छी संकर किस्में सयाजी सीड्स के पास हैं, उनको आप लगाएं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और आपकी अच्छी पैदावार हो। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर खेती की एक नई जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।